हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो चंद्रिका देवी मंदिर के नाम से विख्यात है। भक्तों, चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ शहर से उत्तर दिशा में करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कठवारा नामक स्थान पर गोमती नदी के तट पर बख्शी का तालाब नामक क्षेत्र में स्थित है। चंद्रिका देवी मंदिर पूरे भारतवर्ष के लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ एक दर्शनीय स्थल भी है, जो यहाँ पहुँचने वाले भक्तों को भक्ति के साथ साथ अनुपम प्राकृतिक सुखों की अनुभूति करवाता है। ये मंदिर अत्यंत पुराना है। यहाँ हर महीने अमावस्या और नवरात्रि के अवसर पर लाखों भक्तों का जमघट देखने को मिलता है। यहाँ नौ दुर्गा व्याप्त हैं। ये यहाँ अमावस्या से इसकी शुरुआत की गई थी। माँ के दरबार की शुरुआत जो है अमावस्या के दिनों से शुरू की गई। अन्य दिनों के अपेक्षा अमावस्या के दिन लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और मन चाहा फल पाते हैं। यही कारण है और लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। भक्तों, चंद्रिका देवी मंदिर संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक बार भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के बड़े पुत्र राजकुमार चंद्रकेतु और लक्ष्मणपुर अर्थात लखनऊ के अधिपति अश्वमेध के घोड़े के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। चलते चलते रात्रि हो गई और उस दिन अमावस्या थी। रात होने के कारण चंद्रकेतु को यहीं रुकना पड़ा, किंतु चारों ओर घना जंगल होने के कारण राजकुमार चंद्रकेतु को डर लग रहा था। अतः राजकुमार चंद्रकेतु ने देवी से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। चंद्रकेतु की प्रार्थना सुनकर मां वहां प्रकट हुई। उन्होंने राजकुमार चंद्रकेतु से उन्हें याद करने का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अपनी पूरी आप बीती माता से बताई। मां चंद्रिका ने उन्हें आश्वस्त रहने को कहा तथा उनकी पूरी सुरक्षा का वचन देते हुए नवदुर्गाओं को स्मरण करने का आदेश दिया। तब राजकुमार चंद्रकेतु ने माता द्वारा बताए गए नवदुर्गाओं का स्मरण किया। कहा जाता है कि वो काली रात भी मां की कृपा से चांदनी रात में परिवर्तित हो गई और मां चंद्रिका देवी स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुई और उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच के बेटे बर्बरिक को भी चंद्रिका देवी की शरण में जाकर ध्यान लगाने की सलाह दी ताकि उसकी शक्ति में बढ़ोतरी हो सके। बर्बरिक ने भगवान कृष्ण की सलाह के अनुसार देवी की शरण में 3 वर्ष तक कठिन तपस्या की। इस तपस्या से मां चंद्रिका प्रसन्न हुई और बर्बरिक को असीम शक्तियां प्रदान की। भक्तों, तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ वास किया, अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़े को छोड़ा। उस काल के शासक राजा हंसध्वज ने घोड़े को रोक लिया। परिणाम स्वरूप पांडवों और हंसध्वज के मध्य युद्ध हुआ, किंतु युद्ध में हंसध्वज का दूसरा पुत्र सुधन्वा शामिल नहीं हुआ। वो मां चंद्रिका देवी का बड़ा भक्त था और उनकी भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया था। राजा ने क्रोध में आकर उसको महिसागर क्षेत्र स्थित खौलते हुए तेल में डलवाकर उसकी परीक्षा ली। मां की असीम अनुकंपा से उसके शरीर को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद महिसागर तीर्थ को सुधन्वा कुंड के नाम से भी जाना जाने लगा। मान्यता है कि इस तीर्थ पर भक्तों की मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं, साथ ही उनके पापों का भी समूल नाश होता है। भक्तों, कहा जाता है कि राजा दक्ष प्रजापति द्वारा
दिए गए श्राप से मुक्ति पाने के लिए स्वयं चंद्रदेव भी इस स्थान पर आए और इस पवित्र कुंड में स्नान किया। मंदिर की मान्यता और लोकप्रियता के कारण यहाँ हर महीने की अमावस्या पर मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। भक्तों, अगर आप कठवारा पहुंचकर मां चंद्रिका देवी के दर्शन पूजन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।